आसमा? कौन आसमा? आसमा फारूक की फियांसे, उसकी होने वाली वाइफ। ओह ओके। तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। शाहजमीना भी ना डरा ही दिया था मुझे। फरिया और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन आलिया इस बात को कभी नहीं समझ सकेगी। मुझे भी फरिया के साथ यूं जाना अवॉइड करना चाहिए। जो बात मैं खुल के अपनी बीवी से नहीं कह सकता वो करूं ही क्यों? आई विल बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम। वैसे मैं सोच रही थी कि आज आपके ऑफिस में छापा मारूं। छापा? छापा क्यों मारना है तुम्हें ऑफिस में? क्यों नहीं? मैं आपकी बीवी हूं, कभी भी आ जा सकती हूँ। नहीं आ सकती हो, लेकिन ऐसे आना कुछ मुनासिब नहीं लगता ना। लोग क्या सोचेंगे कि बीवी को शौहर पर शक हो गया है इसलिए वो ऑफिस आ रही है। इनफैक्ट एक ऑफिस कोलीग की बीवी के पास सारे ऑफिस वालों के नंबर्स भी हैं। फिर तो आप शुक्र अदा करें, आपको बहुत अच्छी बीवी मिल गई। दादी, हाँ, या दादाजी को वापस बुलाने का वजीफा पढ़ रही? अगर ऐसा कोई वजीफा होता ना तो मैं उनको जाने ही नहीं देती। वाह, क्या प्यार है। हाँ, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। तुम्हें पता है, जब तक रहे मुझे अपने दिल की मलका बना के रखा उन्होंने। मेरी हर फरमाइश पूरी करते, कभी रद्द ना करते। जबरदस्त दादी। क्या रोमियो जूलियट की लव स्टोरी दी है? हाँ, बहुत नेक इंसान थे, बहुत प्यार करते थे मुझे। तुमने मुझे क्या याद दिला दिया, सारी यादें फिर से आने लगी। बस क्या बताऊं, तुम्हारे दादा बहुत जल्दी चले गए। दादी, अच्छे लोग अक्सर जल्दी चले जाते। तो क्या हम बुरे? आप मेरी सबसे प्यारी वाली दादी हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट दादी। अच्छा, मुझे पता है तू इस वक्त मेरे पास क्यों आया है बेटा। मुझे सब पता है। तुझे जागते सोते सिर्फ फिजा 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 ही नजर आती है। अरे दादी, वो डॉक्टर बनने वाली है। सोचे ना, घर में डॉक्टर बहू आ जाएगी, हॉस्पिटल जाने की छुट्टी। अरे घर में कोई भी बीमार पड़ेगा, डॉक्टर फिजा है ना भाई, उसको बुलाओ। हाँ, ये जो है जाके बात अपनी माँ को भी बता दे। दादी, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अच्छा सुन मेरी बात, जो घर में मसला चल रहा है ना, पहले उसको पूरा हो लेने दे, फिर मैं तेरी बात मैं चलाऊंगी। वादा? अरे वादा, पक्का वादा, लेकिन बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तुझको। यही एक आध महीना। अरे दादी, यू आर दी बेस्ट। अब आप एक काम करें, अपना वो दादाजी को वापस बुलाने वाला वजीफा दोबारा कंटिन्यू करें। वो अगर आ गए तो सबसे पहले तो डर के तू भाग जाएगा, इतना कमजोर दिल का मालिक है। आई लव यू, यू आर द बेस्ट। आई लव यू टू। बहुत प्यारा बच्चा है।
अल्लाह इसकी हर मुराद पूरी कर दे, आमीन। देखो 3 घंटे हो गए, अभी तक बच्ची नहीं आई। जुनैरा का आधे घंटे पहले मैसेज आया था, अब तो पहुंचने वाली होगी। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। इनका तो उस वक्त दिल घबराता है जब घबराना नहीं चाहिए, और जहाँ घबराना चाहिए माँ घबराता नहीं। बेटी के सामने सीना तान के खड़ी हो गई जब दिल नहीं घबराया। फिर कोई और मुश्किल आ गई, बच्चे बागी होने लगे, तब इनका दिल नहीं घबराया। जब शान के घर वालों से बेटी का पहला निकाह छुपाया, जब इनको डर नहीं लगा कि आगे हकीकत आई तो क्या होगा, जब इनका दिल नहीं घबराया। अब बच्ची आ रही है और रास्ते में है तो इनका दिल घबराया जा रहा है। अच्छा आलिया, वासी को बता दिया ना बेटा? मैंने बता दिया था उसे। क्या तुमने वासी को पूरी बातें बता दी तफसील के साथ? मेरी बात सुनो, वैसे ही वो गुस्से का तेज है। घर के मर्दों को जब भी बात बताई जाती है ना तो सेंसर करके बताई जाती है ताकि परेशानी ना हो। पता है मुझे। अरे आ गई तुम। उसने क्या कहा? कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की उसने तुमसे? थोड़ा उसको बहकने दो, सांस तो लेने दो, बता देगी। नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। बस हमने कॉफी पी और बीच पे थोड़ी देर बैठ गए। बेटा बात क्या हुई? कुछ खास नहीं, बस जो सच था वो मैंने बता दी। हैं? क्या बता दिया? अरे कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं करके आ गई उससे तुम? यही कहा होगा ना कि ये सब किया धरा मेरी माँ का है, मुझ पे ही डाल दी होगी तुमने सारी बात। जो सच था मैंने वही बताया, ना कम ना ज्यादा। बस ये बता दो कि वो तुम्हें तलाक तो नहीं देगा ना? इसने इस बारे में तो कुछ नहीं कहा। अरे तुम लोग क्या छमछम खेल रहे थे? जुनैरा, शान ने तुमसे अनीता आंटी या खानदान वालों का किसी का कोई रिएक्शन बताया है? सब क्या चाहते हैं? वो लोग बहुत नाराज हैं। उनको लगता है कि हमने उन्हें धोखा दिया। है ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा इसके बारे में तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना अंदाज़ा है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। अगर रिश्ता ख़त्म भी किया तो मुझे बदनाम नहीं करेंगे। अच्छा, मैं बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करने जा रही हूँ। हाँ मेरी जान, जाओ आराम करो। ये गई क्यों थी जब वापस आकर यही कहना था कि शान ने कुछ नहीं कहा? अब अल्लाह के वास्ते तुम इस पे गुस्सा ना करना। अगर कुछ बोलना होता ना तो वो बता चुके होते, बोल चुके होते। तो खामोश हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ सोच रहे हैं। और क्या करता? कॉफी पिलाई, समंदर पे ले गया, बातें करी, लेकिन ये जाहिर नहीं किया कि वो कुछ को छोड़ना चाहता है। अल्लाह करे सब अच्छा ही रहे। मुझे शान और अनीता आंटी बहुत पसंद हैं। अल्लाह करे कि ये रिश्ता हमेशा कायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं खुद जुनैरा से बात करूंगी और उसको समझाऊंगी आगे कैसे बात करनी है। मैं अनीता से बात करने की कोशिश करूं? बिल्कुल नहीं, अभी मत करना। थोड़ा गुस्सा तो कम होने दो, फिर आराम से बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि वासे को शान से बाहर मीटिंग करनी चाहिए। ख्याल तो बेटा तुम्हारा सही है, लेकिन मुझे बड़ा डर है कहीं अनीता ये ना समझे मुझे तो बीच में से निकाल दिया, अब मेरे बेटे से डायरेक्ट बात हो रही है। ये बुरी बात है।
हाँ, आप ठीक कह रही हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दरवाजा खुला था तो मैं खुला तो क्या? यहाँ से गुजर रहा था। तो गुजर जाते, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अंकल, मैं अपनी बेटी से 2 मिनट मिलना चाहता था, बस। क्यों? तुम बाप की हैसियत से बच्ची की कौन सी जरूरत पूरी कर रहे हो? अच्छा, आप नाराज तो मत हो, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। मुझे बस इतना बता दें कि वो ठीक है ना? हाँ ठीक है। अगर बेटी से इतनी ही मोहब्बत थी ना तो ये सब कुछ पहले सोचना था। अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी औलाद को क्यों अगवा करूंगा? आपको गलतफहमी हुई है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और उनको पता है कि मैं इसमें मुलव्वस नहीं था। और तुम्हारी बीवी, उसके बारे में क्या ख्याल है? मेरी बीवी जुबैदा का इससे क्या ताल्लुक है? तो फिर तुम्हारी बीवी सुल्तान के ऑफिस में क्या करने जाती है? सुल्तान के ऑफिस? अंकल, आप क्या कह रहे हैं? वो वहां क्यों जाएगी? झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। मेरी बच्चों को अगवा करने में तुम और सुल्तान ही शामिल थे ना?